Hi everyone, this is Mansi from evidyati.in. So we are starting with question number 2, exercise 4.2. जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये उससे बहुत ज्यादा सेम है. इवन जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है. Give first the steps you will use to separate the variable. सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है. वेरिएबल मीन्स जैसे x है, y है, यहाँ पे l है, b है एंड सो ऑन. तो जितने भी है इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. फिर उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है. सो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. 3l इक्वल्स टू 42. अब यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है? l. l हमारा वेरिएबल है और ये है हमारे पास 3l. मतलब कि मुझे l और 3 को सेपरेट करना है. मुझे यहाँ पे सिर्फ l चाहिए. सो अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है l से, सो मैं इसको हटाने के लिए क्या कर सकती हूँ? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? l. ठीक है. लेकिन हमें याद रखना है कि अगर मैं इस इक्वेशन को, इस साइड को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो और अगर वो इक्वेशन फॉर्म में है तो सिर्फ एक साइड पे अप्लाई नहीं होगा, आपको वो दोनों साइड पे करना पड़ेगा. फाइन. सो पहले इसमें स्टेप लिखना है. सो वील राइट डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. पूरा लिख सकते हो आप. डिवाइड बोथ साइड बाय 3. ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगा 3l अपॉन 3 इक्वल्स टू 42 अपॉन 3. राइट. अब दोनों साइड को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. अब ये वाला 3 तो 3 से कट हो गया. 3 और 42 बचे. अब यहाँ पे देखते हैं हम 3 के टेबल में 42 कर सकते हैं. सो इसको हम ऐड करते हैं. 4 + 2 इज 6. 6 3 के टेबल में आता है. सो मीन्स ये भी कट हो सकता है. सो इफ यू वांट तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरा उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो. फाइन. सो इसको अगर हम डायरेक्ट कट करते हैं, 3 1 जा 3. 3 के टेबल में 4 नहीं आता. सो इट विल बी 3 1 जा 3. 1 बचा 12 हो गया. 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 सा. राइट. सो ये हो गया 14. मीन्स l इक्वल्स टू 14. फाइन. सो हमने वेरिएबल को सेपरेट भी कर दिया और l का इसको इक्वेशन को सॉल्व भी कर दी. मीन्स l की वैल्यू भी निकाल दी. फाइन. नाउ बी पार्ट. b अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. अब यहाँ पे हमें गिवन है b अपॉन 2 एंड इट इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पे अपॉन में है. सो इसी का ही एग्जांपल लेते हैं. अगर ये अपॉन में है, सो मुझे इसको हटाना है. सो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमने डिवीजन किया, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा था वेरिएबल से, तो हमने डिवाइड कर दिया उस नंबर से. अब यहाँ पे वो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो अगेन ये दोनों कट हो जाएंगे. फाइन. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2. ठीक है. दोनों साइड्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हो गया b अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2. राइट. सो हमने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी. ये कट हो जाएंगे. हमारे पास बचा सिर्फ b और इस साइड पे 6 इंटू 2 इज 12. सो इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास आ गया b इक्वल्स टू 12. नाउ सी पार्ट में हमारे पास है p अपॉन 7 इक्वल्स टू 4. अब यहाँ पे फिर से ये डिवाइड हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 7. 7 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हो जाएगा p अपॉन 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 4 इंटू 7. दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. 7 से 7 कट हो गया. यहाँ पे बचा p इक्वल्स टू
4 into 7 is 28. सो P की वैल्यू आ गई 28. फाइन. सिमिलरली डी पार्ट पे आ जाते हैं. डी पार्ट में हमारे पास है 4x इक्वल्स टू 25. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. सो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसका ऑपोजिट कर देंगे, दैट इज डिवाइड. सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय, किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 4, तो डिवीजन किससे होगी 4 से. So divide both side by 4. So this will become 4x upon 4 and 25 upon 4. ठीक है. So ये 4 से 4 कैंसिल हो गया. x इक्वल्स टू आ गया 25 upon 4. फाइन. So हमने वेरिएबल को भी अलग कर दिया और आंसर भी निकाल दिया. ठीक है. So this was till D part. Now let's come to the E part. So now let's start E part. E part में हमारे पास है 8y equals to 36. अब इसमें फिर से सेम चीज होगी. 8y equals to 36 मतलब वेरिएबल y हो गया, इसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड. सो डिवाइड both sides by, किससे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 8y है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड क्या होगा 8. सो ये हो गया बाय 8. ठीक है. सो 8y अपॉन 8 इक्वल्स टू 36 अपॉन 8. ठीक है. अब 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. अब इसको भी हम कट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट, इसको हम 2 से कट करना स्टार्ट करते हैं. सो दिस विल बी 4 एंड ये 2 के टेबल में आएगा 1 एंड 16 18, राइट. अगेन 2 से कर सकते हैं हम. ये आ गया 2 और ये आ गया 9. सो हमें क्या मिल गया, y इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, क्योंकि अभी फर्दर आगे कट नहीं हो सकता. सो हमने वेरिएबल भी अलग कर दिया और इक्वेशन भी सॉल्व कर दी, राइट. सो अब आ जाते हैं एफ पार्ट पे. एफ पार्ट में है z अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4. अब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है z के साथ है अपॉन में 3. सो अब इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करना बहुत जरूरी है. अगर सिर्फ एक साइड पे करके उसको रिमूव कर दोगे तो वो गलत होगा. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3. ठीक है. सो z अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा एंड 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन. सो 3 से 3 कैंसिल, z इक्वल्स टू 5 इंटू 3. अभी कट तो सकता नहीं, 4 और 5 भी नहीं और 4 और 3 भी नहीं. सो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 3 15 अपॉन 4. ठीक है. सो वेरिएबल भी अलग हो गया, यहाँ पे सिर्फ z बचा है और इक्वेशन भी सॉल्व हो गई. सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. जी पार्ट में है a अपॉन 5 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15. ठीक है. सेम चीज है, डिवाइड हो रहा है 5. सो अब किसको कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई करके. सो अगेन मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स, इससे करेंगे बाय 5 से. सो ये हो गया a अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हो गया 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 5. सो ये 5 से 5 कैंसिल, दिस विल बी 1 जा 3 जा. ठीक है. सो ये हो गया a इक्वल्स टू 7 अपॉन 3. ठीक है. अगेन वेरिएबल सेपरेट हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गई. सो लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं. 20t इक्वल्स टू -10. सो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t के साथ क्या है 20
रिमूव करना है, तो 20 रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. सो डिवाइड 20 बोथ दी साइड्स, या फिर आप लिख सकते हो डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 20. तो ये हो गया 20 t अपॉन 20 इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया. t इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया -1 अपॉन 2. So t equals to -1 upon 2. Fine. So this was question number 2. I know ये सारे पार्ट सेम है, बट सब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. फाइन. So let's come to question number 3.